श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता चला जा रहा है कोई डर है आपको, जीवन में किसी तरीके का कोई भय है, अगर परिवार में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत दुर्भाग्य पीछा पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय, एक वाला उपाय कल के दिन जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी, जीवन के समस्त दुखों का नाश होगा। अगर आपको जीवन में कोई डर कोई भय लगता है तो वो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सोमवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, किस तरीके से बताया कि अगर आप कभी जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, है ना, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप फंसते चले जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है ना, कुछ बुरा होने वाला है, या फिर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है। ये वाला उपाय मैंने पता नहीं जाने कितनी बार किया और मेरे जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आई। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय के लिए ना कोई दिन देखना है, ना ही कोई समय देखना है। जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थिति पड़ जाए, डर भय बुरा होने वाला हो, कुछ भी ऐसा होने लगे, छोटा सा उपाय जाकर के फटाफट से कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इस तरीके से आपने एक फूल देखा होगा, है ना, ये होता है आंख का फूल, लेकिन आपको इस तरीके का नहीं लेना है। एक इस तरीके का भी होता है जो कि नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, इसे मंदार का पुष्प भी कहा जाता है। किसका? मदार का, या कोई कोई लोग इसे मंदार का पुष्प भी कहते हैं। तो ये नीला गुलाबी जो पुष्प है मंदार का, ये आपको लेना है मात्र एक, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और एक दीपक, चाहे आप, अगर आपके पास में दीपक नहीं है, आपके घर में आटा तो होगा, उसी आटे का एक दीपक बना लीजिए जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। बस एक नीला गुलाबी मंदार का पुष्प, 1 लोटा शुद्ध जल और एक दीपक लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। इसका भी प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया शिव महापुराण पद्म पुराण के अंदर जो वर्णित है ये वाला उपाय, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपकी पड़ेगी शिवालय की चौखट ना, तो उस चौखट पर दाहिनी ओर, अंदर जाने से पहले दाहिनी ओर आपको अपनी कामना कह करके एक दीपक जो लेकर के आए हो उसे यहां पर प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपको शिवालय में जाना है, शिवलिंग के पास में। जब शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के आपको खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, और दोनों हाथों में जो आपने एक कलश लिया है उस कलश को दोनों हाथों में पकड़ लेना, ठीक है। अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव के नाम से, अघोरेश्वर महादेव के नाम से। और जो आपने एक नीला गुलाबी पुष्प लिया है इसे अपने हाथ में लेना, और इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, ये जो बीच में मोटी लाइन होती है, इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस फूल को आपको ऐसे स्पर्श करा करके, यानी कि पकड़े रहना है, और आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थिति चल रही है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी स्थिति को दूर करने की, साथ ही साथ समस्या को काटने की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर इस फूल को आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण पद्म पुराण लिंग पुराण के अंदर वर्णित है कि ये जो 2 चीजें होती है, एक तो शमी का, जो ये शमी का पत्ता होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है मंदार का फूल, ये वाला, इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इन दोनों में से कोई एक चीज माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये है एक वाला उपाय, जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना,
कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, परेशान हो गए, लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, सब कुछ किया आपने, जीवन के वो जो दुख है वो आपके समाप्त नहीं हुए, तो आपको लेना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार का दिन पड़े, ध्यान रखना, जो सोमवार का दिन पड़े उस सोमवार के दिन ये वाला उपाय आपको निश्चित रूप से करना है। एक लेना है आपको चावल का दाना, ये कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। एक ही लेना होगा आपको सफेद फूल। अब सफेद फूल का क्या क्रम बताया गुरुदेव ने, देखिए सफेद फूल में एक फूल होता है केतकी का, ठीक है, इसे भूल करके भी काम में मत लेना वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। केतकी का फूल भी सफेद होता है, बीच में से इस तरीके से वो येलो येलो टाइप से होता है ना, मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी है। इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिल जाए ना वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही लेनी होगी आपको बेलपत्र। हो गया 3-3 एक वाला उपाय। आपको 3 चीजें एक एक लेनी है, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र, और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, है ना, चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो जहां पर शिवलिंग विराजमान है, ठीक है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपने जो एक कलश लिया है ना, उस कलश को अपने सम्मुख में रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चावल का दाना इसके अंदर डाल देना। उसके पश्चात जो आपने 1 सफेद फूल लिया है अपने जीवन के दुखों को खत्म करने की कामना करते हुए डाल देना, और 1 बेलपत्र आपको शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को बोलते हुए 1 बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। शिवलिंग पर आपको जल की धार इस तरीके से लगानी है, दोनों हाथों में पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे यहां पर जल की धार लगाओगे, इसी कलश को आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आना है, ऐसे करके, है ना। कहां तक लेकर के आना है, ये जल की धार को आपको ऐसे बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आना है, और यहां तक लाते लाते आपका संपूर्ण जल समाप्त हो जाना चाहिए। यहां तक आपको जल की धार शिवलिंग से माता अशोक सुंदरी के स्थान तक समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आकर के गिरे, आपको अपने दाहिने हाथ में वो जल रोकना है, अपनी कामना कहते हुए दोनों नैनों के लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आगे आने वाले 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसका दिन जो पूज्य गुरुजी ने बताया, गुरुदेव ने कहा महीने का जो सोमवार पड़े, सोमवार को दिन नहीं कर पाओ तो जो प्रदोष का दिन पड़े, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि या किसी भी प्रदोष के दिन आप कर लीजिएगा। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा बीते हुए हैं, घर में किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे काल सर्प दोष, चाहे पितृ दोष, जिसकी वजह से घर में धन की हानि बहुत ज्यादा होती है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको लेने होंगे मात्र थोड़े से, यानी कि आधी मुट्ठी के बराबर काले तिल, ठीक है, थोड़े से काले तिल लेना, और 1 कटोरी ले लेना कुछ इस तरीके से। इसी कटोरी के अंदर उन काले तिलों को रखना आधी मुट्ठी के बराबर, और इनको किसी भी जल के अंदर क्या कर देना है, भिगो देना है, भिगोना, ठीक है, जल के अंदर 2 से 4 घंटे तक इन्हें क्या है, भिगोए रहने देना है। और जब ये फूल जाएंगे तो फूल जाने के पश्चात इन्हें क्या कर देना है, आपको पीस लेना है, ठीक है, पीस करके इनका पेस्ट बना लेना है। क्या करना है, पीस करके इनका पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बना करके आपको किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर क्या करना है, इस पेस्ट को डाल देना है। खाली रह जाता है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना है। इस कलश को आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर का जो परिंडा है उस परिंडे के पास में जाकर के रख देना है, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। यह काम कब करोगे, आप किसी भी सोमवार या प्रदोष या शिवरात्रि के दिन जब भी आप करेंगे, तो जो इसे तो पूरी रात्रि भर आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, ध्यान रखना कब, अगला दिन, ये वाला काम आपको रात्रि के समय करना है, किसी भी सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, ठीक है, रात्रि के समय पर।
जब अगला दिन आएगा, यानी कि सोमवार को करते हो तो मंगलवार के दिन, अगर आप प्रदोष के दिन करते हो तो अगली चतुर्दशी के दिन, या फिर इस तरीके से आपको करना है। अगले दिन आपको क्या करना है, इस कलश को लेना है और इसे लेकर के 3 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले आपको जाना होगा किसी भी वट वृक्ष के पास में, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा जल, उसी में से काले तिल का जल वटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा पीपल के पेड़ के नीचे, इस यहां पर भी आपको थोड़ा सा जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से उसी कलश में से जल समर्पित कर देना है। और थर्ड नंबर पर आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे और शिव शक्ति का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल यहां पर समर्पित करना। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों के नीचे काले तिल का जल समर्पित होता है, उसके घर पर महाराज कभी भी कर्ज नहीं बढ़ता, उसके घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।